खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरुण केजरीवाल जी। और अरुण जी की निगाहें बाजार पर काफ़ी पैनी रहती हैं, चाहे वो आईपीओ बाजार हो या फिर सेकेंडरी मार्केट हो। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक संक्षिप्त टिप्पणी बाजार पर आपकी, क्योंकि बाजार ने कल जिस तरीके की का सेलिब्रेशन दिया है वो अपने आप में अद्भुत था। क्या ये मान के चलें चुनाव की अनिश्चितताओं को बाजार ने अब दूर कर दिया है? जी, दो चीज हुई है। एक, चुनाव के नतीजों का जो एक अफवाह बाजार में घूम रही थी कि सरकार कैसी आएगी, मिली जुली आएगी या मौजूदा सरकार तीसरे टर्म के लिए आएगी, एक तो वो सब क्लियर हो गया है। दूसरा, जो आरबीआई ने सरकार को जो डिविडेंड दिया है 2,12,000 करोड़ का, वो एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है। इससे जो अर्थव्यवस्था पर जो इम्पैक्ट आता है पॉजिटिव, वो बहुत अच्छा है। ये दोनों चीज को लेकर एक तेजी देखने को मिली। एक चीज और पर मैं सभी का ध्यान दोहराऊंगा कि कल विदेशी संस्थागत ने कैश मार्केट, फ्यूचर्स, ऑप्शंस सबको मिलाकर एक ही दिन में 20,000 करोड़ की नेट खरीदारी करी है। ये मेरे ख्याल से पिछले 1.5-2 महीने में सबसे बड़ा पॉजिटिव आंकड़ा आता है। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है कि जो वो इंडिया बेचकर चाइना में निवेश कर रहे थे और वो सफल हुए, अब उनको कहीं ना कहीं रणनीति वापस बदलकर भारत आना पड़ेगा निवेश करने के लिए, नहीं तो शायद उनकी बस चूक जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लंबे समय से रूठे एफआईज वापस जो है आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए सवालों की झड़ी यहाँ पर दर्शक लगा रहे हैं। कुछ एक सवाल ले लेते हैं फटाफट। और इस बीच अनुपम कुमार जी का प्रश्न आया है। करें नमस्कार विपुल सर, मेरे पास टाटा पावर के 20 शेयर हैं 450 के भाव पर। टाटा पावर पे सर आपकी राय जानना चाहते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अच्छे रिटर्न शेयर ने दिए हैं, आधे % की आज भी तेज़ी देखने को मिल रही है और पिछले 6 महीने में 75% के आसपास की रैली यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। क्या रणनीति होनी चाहिए सर यहाँ पर? देखिए सर, टाटा पावर और इसके साथ जो पता नहीं, मुझे देखते ही वही सवाल बार बार दोहराए जाते हैं। SJVN, PFC, REC, ऐसे कई पावर के शेयर और सार्वजनिक क्षेत्र के शेयर आते हैं। ये सब एक सीमित दायरे में घूम रहे हैं। इसमें एक 50-60 रुपए का रेंज है जिसमें घूमता है। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया रणनीति इसमें ये होगी कि जब उछले स्तर के आसपास शेयर आता है, आपके पास जो निवेश है उसे बेच दीजिए। जब ये निचले स्तर के आसपास पहुंचता है तो वापस खरीद लीजिए। अगर आपको 1-1.5 महीने में 2 बार भी ये आप साइकिल कन्वर्ट कर सकते हो तो आपके 70 से 80 रुपए की खरीदारी में कॉस्ट कम हो जाएगी। सबसे बढ़िया रणनीति ये है, शेयर कहीं पर भी भाग के नहीं जाता, एक रेंज में घूमता रहता है। बिल्कुल। चलिए, इस बीच जो है हर्षित चौहान जी कह रहे हैं विपुल जी आप हीरो हैं मनी 9 के। सर थैंक यू, आप हीरो बोले विलेन बोले, आप जो भी प्यार से बोल दें। कह रहे हैं कि इनके कारण मैं मनी 9 के सारे प्रोग्राम देखता हूं, मनी सेंट्रल में भी माहौल बना रहे हैं आजकल। जय श्री राम आपको, अंशुमान जी को भी नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सारे कार्यक्रम देखने के लिए और उनकी सराहना करने के लिए। ऐसे ही आप सारे कार्यक्रम को देखते रहिए, मनी 9 के साथ बने रहिए, यही हमारा निवेदन रहेगा। और रॉय सेनापति जी लगातार प्रश्न भेज रहे हैं पारस डिफेंस को लेकर के। कह रहे हैं कि पारस डिफेंस में बाई किया जा सकता है क्या? डिफेंस नाम सुनते ही जो है तमाम लोगों की आजकल निगाहें चमक जा रही हैं, क्योंकि क्या मूव सभी शेयरों में देखने को मिला है जहां जहां रक्षा क्षेत्र का नाम जुड़ा हुआ है। और पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आज 13% ऊपर, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है सर। और इस शेयर के अंदर अब ये भी यहाँ पर भी मतलब एक तरीके से ऊंचाइयाँ नहीं छूता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बाकी डिफेंस शेयरों के मुकाबले पहले सुस्ती रही थी यहाँ पर, लेकिन अभी क्या फ्रेश एंट्री कर सकते हैं सर? देखिए, ये जो मूव शुरू हुई है करीब 1.5 महीने से, ये एक अच्छी मूव है। लेकिन ये जो एक शेयर है, इसमें लिस्टिंग के बाद एक अच्छा खासा मूव बना था, लेकिन उसके बाद ये शेयर लगातार डिसअपॉइंट किया है। नतीजे भी इतने शानदार नहीं रहे।
प्राइस परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं रही और कहीं ना कहीं मन में एक खटास आता है इस शेयर को लेकर। उम्मीद जताई जाती है कि इस बार शायद कंपनी अपने पिछले हाई को क्रॉस करने की चेष्टा करे इस मूव को लेकर। अगर वो हो जाता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट बनता है। तब तक रणनीति ये होनी चाहिए कि एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर आप इसमें अपना जो ट्रेड है वो जारी रखिए, जिससे कि आप कहीं बस छूट न जाए आपकी। ये राय निकल करके आती हुई और इस बीच मोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे दर्शक। मोहित जी को नमस्कार। जी सर, बिल्कुल सर, एकदम नमस्कार सर। कैसे हैं मोहित जी आप? सर हम बहुत अच्छे हैं सर। सर आपका जो शो है ये बेस्ट है, क्योंकि बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो मेरा पोर्टफोलियो पूरा हरा भरा हो गया आपकी शो की अरे वजह से। सर, आपका Thank you, पोर्टफोलियो चमकता रहे, इससे ज़्यादा खुशी की बात हम लोगों के लिए नहीं हो सकती है। और जी यहाँ सर, पर जी सर। अरुण जी हो, बाकी जो हमारे एक्सपर्ट है, वो भी, उनका भी प्रयास यही रहता है कि आप लोग जी हंसते सर, नहीं मुस्कुराते उनका रहें। सर, जी सर, जी सर। जी जी, बताइए क्या सवाल सर है मेरा आपका? ये एनबीसीसी का शेयर लिया था सर मैंने 127 के दाम पर, 500 शेयर मेरे पास। अच्छा अच्छा। तो वही मेरे को अभी सर ये होल्ड करूँ कि सेल कर दूं, अभी जो भाव चल रहा है सर? मैं इलेक्शन तक 4 जून तक 5 जून तक होल्ड कर सकता हूँ सर। 4-5 दिन और होल्ड कर सकते हैं। हालांकि अब 4-5 दिन में हो सकता है 2-4 रुपए और बढ़ जाए या 2-4 रुपए गिर जाए, क्योंकि एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तो अब 3 दिन की 4 दिन की करनी थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि अब नहीं मतलब चुनावी जून की सर, जून 4 जून 5 अच्छा जून की सर, अच्छा, इलेक्शन हाँ के नहीं नहीं बाद। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 4 जून में भी कितना समय रह गया है अब? टोटल 10 दिन बचे हैं, उसमें से बाजार कितने दिन खुलता है, तो 4-5 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं जो वर्किंग आवर होंगे। सर एनबीसीसी पे इनको 20-21 रुपये पर शेयर मिल रहे हैं, अच्छे मुनाफे में है। 4 जून तक रुक सकते हैं ये। 4 जून को नतीजों के बाद निकलना चाह रहे हैं क्या? जो लोग को प्रॉफिट हो रहा है या निकलना चाहते हैं, क्या उनको 4 तारीख का वेट करना चाहिए या समय समय पर चाल देख करके शेयर की अपना मुनाफा बुक करते रहना चाहिए? मोहित जी के लिए सबसे बढ़िया राय ये है, जब आपको मुनाफा मिल रहा है और आपके पास आपका लक्ष्य ऑलरेडी बन चुका है कि आपको 4 जून को इस शेयर में निकलना है, उपाय उस दिन दो ही होने वाले हैं। या तो जो सरकार नई बनेगी वो एक अच्छी खासी स्पष्ट मेजॉरिटी बनकर आएगी, या एक मिली जुली सरकार होगी जिसके बारे में बाजार शायद एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा और डिसअपॉइंटमेंट हो। आप क्यों 4 तारीख को एक क्लाउडेड माइंड के साथ जाते हो? मुनाफा बुक कीजिए, पैसा रखिए अपने पास, और जैसे नतीजे आए उस समय डिसाइड कीजिए आपको कहां पर जो आपके पास पैसे आज खुले हो जाते हैं उसे निवेश करना है। अगर आप उस समय ये बेचने का सोचेंगे और फिर लेने का सोचेंगे कोई दूसरी चीज, हो सकता है आप उसमें कहीं चूक जाए। बिल्कुल सही बात है। और इस बीच अगले दर्शक का सवाल लेते हैं, स्वाति जी का सवाल ले लेते हैं। स्वाति मौर्य जी हैं, कह रही हैं, हेलो सर, आई एम बिग जोमेटो। अच्छा अच्छा, चलिए कुछ और लिखना चाह रही थी। बिग जोमेटो को कह रही फ्रेश एंट्री लेना चाह रही हैं सर जोमेटो के अंदर। जोमेटो के हमने नतीजे देखे और अभी क्या करना चाहिए जोमेटो के अंदर, क्योंकि एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। अब थोड़ा सा सुस्ती जो है 1 महीने के से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में 62% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ आ चुका है। फ्रेश एंट्री के लिए क्या ये लेवल सही है, या फिर आपको लगता है नीचे आ जाए फिर लेना चाहिए? चल काफ़ी चुका है। विपुल जी, शेयर थोड़ी थकान की निशानी दे रहा है, संकेत दे रहा है। मेरे ख्याल से अगर इसमें फ्रेश एंट्री करना है तो थोड़ा रुकना चाहिए। कहीं पे एक शार्प डिप अगर शेयर में आता है तब निवेश कीजिए। जोमेटो छोड़कर कई शेयर है बाजार में जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। मत लीजिए एंट्री स्वाति जी, फंस जाएंगी, बिना मतलब परेशान हो जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर। इस बीच डिकैल्विन दीपक के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और भी बहुत लोगों के सवाल मुझे नहीं पता क्यों आ रहे हैं। रतन पावर को लेकर के आज काफ़ी सारे सवाल हैं, तो एक ही प्रश्न के उत्तर में हम चाहेंगे कि सबको उत्तर मिल जाए। चूँकि पावर शब्द ही अपने आप में, पावर हो गया, डिफेंस हो गया, इन सब में जो है काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आज 5% का इसमें रतन इंडिया पावर में सर्किट भी लगा हुआ है। क्या करना चाहिए सर? इन्होंने कहा कि Q4 के नतीजे अच्छे हैं, कुछ और शेयर लेना चाह रहे हैं। रतन पावर के चौथी तिमाही के नतीजों को देखते हुए निर्णय ले रहे हैं। रतन पावर पे आपकी क्या सलाह रहेगी? 15 रुपये के आसपास हैं। अब इन्होंने किस भाव पे लिया ये इन्होंने बताया नहीं है। 1 महीने में 70% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आ गया। अगर चार्ट अगर अवेलेबल हो तो देखिए ज़रा,
कि क्या स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है रतन इंडिया पावर के अंदर। काफ़ी शानदार मूव रहा है सर, एक तरफा रैली रही है। अभी क्या करना चाहिए सर, फ्रेश एंट्री के लिए जगह है क्या? विपुल जी, चार्ट के हिसाब से शेयर में बड़ा शानदार मूव हुआ है। इसने ब्रेकआउट किया है। एक 13 से 15 रुपए के बीच के आसपास ये शेयर में एक ट्रिपल टॉप, अलग अलग राइजिंग टॉप बने थे, सबको पार करके अब ये शेयर ऊपर चल रहा है। चार्टिकली अच्छा है। मैंने नतीजे देखे नहीं हैं, तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा नतीजों के ऊपर में, बट कुछ ना कुछ टर्न अराउंड शेयर में होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मूव आई है शेयर में, और वो भी नतीजों के बाद। मेरे ख्याल से जब इस टाइप की चाल आई है शेयर में, अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए, और आपकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि ऐसे टाइप के मूव के बाद में प्रॉफिट टेकिंग, प्रॉफिट बुकिंग भी अवश्य आती है। फ्रेश एंट्री में इस समय रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मूव बहुत बड़ा हो चुका है। मूव काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, और आपको बता दें कि कंपनी को एक्सेप्शनल गेन हुआ था। इसकी वजह से कंपनी का जो मुनाफा रहा है वो 10,665 करोड़ रहा चौथी तिमाही में, पर उसमें एक्सेप्शनल गेन का बड़ा योगदान रहा, और इसी वजह से काफ़ी तेज़ी हम यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं। चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न जो है पवन कुमार जी का है। पवन जी कह रहे हैं, विपुल सर को प्यार भरा नमस्ते, आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। कह रहे हैं भारत डायनामिक्स तुरंत लेना चाहते हैं, क्या ये सही है या नहीं, प्लीज़ उत्तर दें। क्या शानदार रैली यहाँ पर भी रही है। हमने इस शेयर को शायद आज भी मेरे ख्याल से कार्यक्रम में का हिस्सा रहेगा बजिंग स्टॉक्स का ये, लेकिन लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी खबरें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं, और आज ये एक्स स्प्लिट भी हुआ है शायद भारत डायनामिक्स, और 1:2 के रेशियो में आज विभाजित हुआ है। लगातार 8वां दिन है सर बीडीएल के अंदर कि हम तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन इतनी रैली आने के बाद क्या फ्रेश एंट्री की कोई जगह बनती है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूव आ चुका है, काफ़ी लोग इस शेयर में पहले से निवेशित हैं। क्या उन्हें मुनाफा बुक करना चाहिए, और जो लोग फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या राय रहेगी आपकी? सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? मेरे सॉफ्टवेयर में इसकी चार्ट नहीं आ रही है, लेकिन अच्छा अच्छा। भारत डायनामिक्स डिफेंस क्षेत्र की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और मिसाइल्स बनाती है इंडियन आर्मी, एयरफोर्स सबके लिए, और एक काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है। लोगों को जब से डिफेंस की एक जिसे कहते हैं रुचि आई है, तो उसमें शिपिंग, डिफेंस की जो शिपिंग कंपनियां हैं, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड, मसगांव डॉक, गार्डन रीच, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो एयरक्राफ्ट बनाता है, या भारत इलेक्ट्रॉनिक और भारत डायनामिक, इनमें सब में बहुत बड़ी रुचि है, और शानदार मूव चल रहा है। कुछ हद तक स्टॉक स्प्लिट जो हुआ है उसको लेकर भी इसमें शायद रुचि बनी है। मेरे ख्याल से अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए और कंटिन्यू कीजिए। आपको जो रैली का लाभ मिल रहा है उससे और आपको मिले, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। मेरे ख्याल से निवेशित रहने में ही फायदेमंद रहेगा ये शेयर में। अभी फ्रेश एंट्री तो नहीं करनी चाहिए ना सर? नहीं, इस टाइप की रैली में जो 8 दिन हो चुकी है, बिल्कुल बिल्कुल मैच्योर रैली कही जाती है, बिल्कुल। मेरे ख्याल से निवेश करने में खतरा ज्यादा है। खतरा ज़्यादा है, इसलिए आप लोग शेयर चलने के बाद मत खरीदा करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है रैली ऑलरेडी आ चुकी है। इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और कंपनी है रक्षा क्षेत्र से, और वो है कोचिन शिपयार्ड। एसके जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड में क्या अभी बाय कर सकते हैं? आज माफ़ कीजिएगा, आज चौथी तिमाही के नतीजे भी हैं, आने वाला है, कृपया सजेस्ट करें सर। नतीजों के इर्द गिर्द कोशिश ये किया करें, ना खरीदारी किया करें। कई बार शेयर में काफ़ी रैली आ चुकी होती है तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो जाती है, बहुत सारे शेयरों में रैली बनती भी है, लेकिन बहुत बड़ा इवेंट अगर आसपास हो तो अवॉइड करना चाहिए। अब 5-5.5% ऑलरेडी शेयर चल चुका है, आज 1987 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप सिर्फ नतीजों को देख करके पैसे लगाना चाह रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा। एक महीने में 55%, 56% की रैली कोचिन शिपयार्ड में आ चुकी है सर। अब नतीजों को देखते हुए, क्योंकि आज रिजल्ट हैं, तो ये फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी ऐसे दर्शकों को सर आपकी?
बहुत बहुत ही खतरे से भरा हुआ ये एक मूव कहा जा सकता है। अगर आप इसके चार्ट के ऊपर में राइज की जो डिग्री देखें तो ये लगभग परपेंडिकुलर राइज है, और ऐसे राइज अक्सर कहा जाता है या देखा जाता है कि सस्टेन नहीं कर पाते। नतीजों में क्या उम्मीद है और क्या आता है, ये समझना और परखना बड़ा मुश्किल होता है। और इस टाइप के मूव के बाद में कहीं पर भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट अगर आ जाए तो बाजार में गिरावट बड़ी हो सकती है, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो सकता है। तो मेरे ख्याल से नतीजे आज आप देख लीजिए और फिर आपके पास वीकेंड है, सोमवार को डिसाइड कीजिए आपको इसमें निवेश करना है कि नहीं। नया सोच लेकर सोमवार को इसमें एक्शन लीजिए। नई सोच के साथ सोमवार पे इस पे निर्णय लीजिए, ये जो है सही राय आपके लिए है। नतीजों के इर्द गिर्द हाथ जलाने जैसी स्थिति होती है, हो सकता है आपके 4 पैसे बन जाएं, लेकिन गिरने के, गंवाने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं।